सो गन वायलेंस लो होने का मतलब है कि हम ज़्यादा गन पोजेस करने के लिए काबिल हैं। सो वी शुड पोजेस मोर गन्स उन लोगों से जो ज़्यादा क्राइम करते हैं कम गन्स के साथ। मैं ऐसा प्रोपेगेंडा खड़ा करने वाला इंसान नहीं। अगर उनको लगता है कि G20 मीटिंग में इतनी मिलिट्री चाहिए उनको, तो उन्होंने ले आए। इस वक्त हम वारिस पंजाब के प्रमुख भाई अमृतपाल सिंह के साथ हैं। लगातार उनका कार्यक्रम चल रहा है, उनसे बात करेंगे आगे की रणनीति क्या है उनकी और फिलहाल जो हालात हैं पंजाब में उसको लेकर। अमृतपाल जी, कैसे देखते हैं अभी जो अजनाला की घटना हुई उसके बाद से लगातार जो दबाव है सरकार पर, पुलिस से कह रही है कि हम एनालाइज कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? तैयार हैं एक्शन अगर होता है तो? कुछ देखें, ऐसा कोई एक्शन होना चाहिए नहीं, क्योंकि जो हम साइकिल से बाहर निकलेंगे तो ही पीस आएगी पंजाब में। सो अगर पहले फॉल्स चार्जेस पे बंदों को अंदर करेंगे, उस पर कोई रिएक्शन होता है, उस पर आप फिर चार्जेस लगाएंगे, तो ये साइकिल घूमता रहता है। तो पंजाब आज भी नॉर्मल पीसफुल स्टेट है, ऐसा कोई मसला तो है नहीं यहाँ पे। बाकी स्टेट से बहुत ज़्यादा पीसफुल है। डाटा भी आप उठा लें क्राइम का, दूसरा तीसरा। सो गवर्नमेंट को कुछ भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे ये लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं उनके साथ खिलवाड़ करें और लोगों को प्रवोक करें। और मेरे ख्याल से जो भी अभी आम लाइसेंस की बात कर रहे हैं, ये बड़े बेसिक राइट्स होते हैं लोगों के। और पंजाब में गन पोजेशन हाई है, गन वायलेंस हाई नहीं है। ये दो चीज़ें मीडिया को ना, एक मैं आपको भी बोलूँगा कि एक स्टोरी करें जिसमें पंजाब में गन पोजेशन की बात अक्सर की जाती है गन कल्चर से जोड़ के। गन कल्चर, गन पोजेशन एक डिफरेंट मसला है और गन वायलेंस डिफरेंट मसला है। हमारे पास ज़्यादा गन्स है लेकिन गन वायलेंस लो है। सो गन वायलेंस लो होने का मतलब है कि हम ज़्यादा गन पोजेस करने के लिए काबिल हैं। सो वी शुड पोजेस मोर गन्स उन लोगों से जो ज़्यादा क्राइम करते हैं कम गन्स के साथ। सो ये चीज़ है, आई थिंक गवर्नमेंट को देखना चाहिए इस बात को। हम देख रहे हैं कि आपके जो सहयोगी हैं उनके आर्म्स लाइसेंस रद्द करने की प्रोसेस शुरू होगी, 10 लोग आइडेंटिफाई किए, और भी किया जाएगा, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया। उनका कहना है कि ये लाइसेंस तो आम आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए था, लेकिन ये सिक्योरिटी के तौर पे इस्तेमाल इसका नहीं हो सकता है। सिक्योरिटी का मसला नहीं है। ये जो बंदे अभी मेरे साथ चल रहे हैं, थ्रेट तो इनको अभी भी है, तो ये खुद की सिक्योरिटी तो करेंगे ही ना। तो इनको अगर थ्रेट के लेवल पे लाइसेंस इशू हुए थे तो थ्रेट तो रहेगा। तो आप इनको आर्मलेस करेंगे, ये घर जाते हैं कभी कभार, तो इनको आप आर्मलेस कर देंगे, तो ये फिर इनको थ्रेट हो गया तो कौन जिम्मेदार है? मूसेवाला की सिक्योरिटी वापस ली इन्होंने, ये वो खबर नशर की, उसके बाद उन्होंने माना जो उन्होंने मर्डर किया कि वी हैड लाइक काइंड ऑफ थिंग कि इसके पास अभी सिक्योरिटी नहीं, हम अटैक कर देते हैं। सो सेम सिनेरियो सिरजने की बात ही की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि अब लीगली जो वेपन हम होल्ड करते हैं, तो क्या हमें वो पुश कर रहे हैं कि आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो मर्जी रास्ता अख्तियार करें, आपके हाथ में है, लेकिन हम आपको लीगली वेपन होल्ड करने नहीं देंगे। सो ये बुरी बात है। ऐसे ही क्या होता है ना, जब आप किसी को इतने कॉर्नर में पुश करने की कोशिश करेंगे तो रिटेलिएशन होगा, और उस रिटेलिएशन में बहुत सी लीगल बाइनरीज टूट जाती हैं। तो फिर ये हम पे दोष डालेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उससे अच्छा है कि ये खुद को सोचें कि ये खुद कर रहे हैं। ये गन्स कभी मिसयूज़ हुई हैं? नहीं हुई। हमारी कभी भी कोई गन मिसयूज़ नहीं हुई, कोई फायर नहीं हुआ। सो ये गन्स को बिना वजह टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं। क्या आप कुछ तस्वीरें ऐसी आई थी कि पारंपरिक जो अस्त्र हैं उनकी आप ट्रेनिंग के लिए बढ़ावा दे रहे हैं? जो वो तो होना चाहिए। तो देखो, जो शस्त्र विद्या है अपना, गतका है, गतके में तीरंदाजी भी आती है, तो तीरंदाजी अच्छी बात है। आपको तो खुश होना चाहिए कि हम लोग तीरंदाजी सीख रहे हैं। ये परंपरा है हमारी सिखों की भी। पुलिस भी सीख रही है। हाँ, सबको सीखना चाहिए। देखें, पुलिस को ये है कि जो गतका होता है ना, उसको एक पारंपरिक, उसके पीछे एक मर्यादा है, तो मर्यादा का भी पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं गतका सीख के आप बेरोजगार टीचर्स के ऊपर उसकी इस्तेमाल करें। ये गरीब की और निमाने की राखी के लिए होता है, जुल्म करने के लिए नहीं होता है। एक अंतिम सवाल है, G20 मीटिंग हो रही है और यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स की 50 कंपनियां हैं, कैसे आप देखते हैं कि इतनी फोर्स? की हो सकता है कोई सिक्योरिटी डिमांड्स हों, लेकिन मैं ऐसा प्रोपेगेंडा खड़ा करने वाला इंसान नहीं हूँ। अगर उनको लगता है कि G20 मीटिंग में इतनी मिलिट्री चाहिए उनको, तो उन्होंने ले आए। लेकिन वो क्योंकि इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं तो उनको मेक श्योर करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पंजाब को वैसे ही मिलिट्री स्टेट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और ये दूसरी जगह पे भी होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं करते ये लोग। तो अमृतपाल कह रहे हैं कि दरअसल अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर आती है तो उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मिलिट्री स्टेट बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अमृतसर से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ।